हेलो माय डियर फ्रेंड, पीओसी फर्स्ट का जैसे कि हमने पहले चैप्टर पढ़ा था कि आर्गन कंपाउंड क्या होता है। आर्गन कंपाउंड के साथ साथ देखे थे उसकी क्लासिफिकेशन देखे थे और नॉमेनक्लेचर देखे थे। आज है चैप्टर 2 आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, देखो आइसोमेरिज्म क्या होता है उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे और जो क्लासिफिकेशन फर्दर डिवीजन होगा हम उसको फिर देखेंगे आज, ठीक है। देखो आइसोमर्स क्या होता है। आइसोमर्स वो होता है जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, बट क्या होता है कि उसके फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी होते हैं अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। उसको हम आइसोमर्स कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम आइसोमर्स कहते हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल डिफिनेशन बोलना होगा तो हम कहेंगे कि आइसोमर्स आर दो कंपाउंड दे आर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट डिफरेंट बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर कॉल्ड आइसोमर्स। तो इसके क्या होंगे कि इसके जो आइसोमर जो होंगे जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी बहुत अलग होते हैं और लेकिन इसके क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, वो होता है आइसोमर्स। इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमरिज्म। ठीक है, देखो आइसोमर्स क्या होते हैं। देखो जैसे मैंने बोला कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे बट डिफरेंट बिटवीन केमिकल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। आइसोमर्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो हमें यहाँ क्या देखना है, हमें बस इस समय में सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म देखेंगे। नेक्स्ट टाइम हम पीओसी सेकंड में हम स्टीरियो आइसोमर देखेंगे। देखिए इसमें हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म देखेंगे। देखो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या होता है कि जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं बट क्या होता है कि उसका स्ट्रक्चर अरेंजमेंट जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है, अलग अलग होता है, उससे हम स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म बात करते हैं। तो इसकी डिफिनेशन अगर बात करें तो दे आर दो कंपाउंड दे आर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन या फिर स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है चैन आइसोमरिज्म, दूसरा होता है पोजीशन आइसोमरिज्म, तीसरा होता है फंक्शनल आइसोमरिज्म और चौथा जो होता है हमारा मेटा आइसोमरिज्म और छठा जो होता है टेटामरिज्म। ये पांचवा टेटामरिज्म। ये 5 प्रकार के आइसोमर्स होते हैं जो कि हमें स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पढ़ना है। देखो अगर मैं पहले की बात करूँ चैन आइसोमरिज्म क्या होता है तो पहला हो गया चैन आइसोमरिज्म, दूसरा पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म, टेटामरिज्म और मेटा आइसोमर, ठीक है। देखो अगर मैं पहले डिफिनेशन की बात करूँ, एग्जांपल भी इसके आगे देते हैं, ठीक है। अगर मैं डिफिनेशन की बात करूँ तो पहले देखो चैन आइसोमरिज्म कहता है कि चैन आइसोमरिज्म आर दो आइसोमर्स दे आर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन। अगर हम जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा अगर उसका कार्बन हम डिफरेंट अरेंजमेंट में कर दें तो जो पोजीशन जो चैन बनेगा उसको हम बोलेंगे चैन आइसोमर्स बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं पोजीशन आइसोमर आर दो आइसोमर आर द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट आल्सो डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन बट डिफरेंट पोजीशन, मतलब अरेंजमेंट होगा उसके साथ साथ क्या होगा कि हम जो कार्बन का पोजीशन होगा वो हम अलग कर देंगे। जो जो वो डिफिनेशन मतलब जो बनेगा उसको हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स जैसे कि नाम से पता चला है फंक्शनल, और तुमको याद होगा जब हम लोग पढ़ रहे थे नॉमेनक्लेचर उसमें आया था फंक्शनल ग्रुप, याद है। तो उस ग्रुप को जो हम चेंज कर देंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा और उस ग्रुप को हम एक जगह दूसरी जगह लगा देंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम बोलेंगे फंक्शनल आइसोमर्स। अगर डिफिनेशन की बात करें तो इसमें क्या होगा कि दीज आर दो आइसोमर्स आर द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर। क्योंकि स्ट्रक्चर की बात हो रहा है स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, स्ट्रक्चर बदलता रहेगा बट क्या होगा कि फंक्शनल ग्रुप अगर मान लीजिए नंबर 3 पे फंक्शनल ग्रुप कोई लगा है नंबर 3 पे क्या कि कोई ग्रुप लगा है OS ग्रुप लगा है, ठीक है। अगर हम नंबर 3 से हटाए उसे हम नंबर 4 पे या नंबर 5 पे कर देते तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसी को हम इसके डिफिनेशन को हम क्या बोलेंगे फंक्शनल आइसोमर। मतलब कि अगर फंक्शन मतलब कि सिंपल डिफिनेशन में अगर इसकी बात करें तो हम बोल रहे हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है लेकिन इसमें कहाँ पे है कि जो फंक्शन ग्रुप वो चेंज कर दिया रहा है, जो बनेगा तो वो होगा हमारा फंक्शन ग्रुप, ठीक है। मेटो आइसोमर्स, ठीक है, आइसोमर्स, ठीक है। तो एक जगह जब माइग्रेशन के थ्रू जब एक हाइड्रोजन एक जगह दूसरी जगह जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे टेट्रामरिज्म बोलेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे मेटामरिज्म का। मेटामरिज्म आर दीज आइसोमर दे आर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट बिटवीन द हाइड्रोजन ऑफ द माइग्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन एटम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जब माइग्रेशन होने के बाद हाइड्रोजन एक स्थान से दूसरे जगह स्थान पे जाता है तो उसे हम बोलते हैं टेट्रामरिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब देखो मेटामरिज्म की बात करेगा तो मेटामरिज्म आर द सेम दो आइसोमर आर द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर बिटवीन द कार्बन ऑफ ईथर साइड। मतलब कि अगर ईथर साइड के साइड कार्बन आइटम ज्यादा होंगे उसे हम बोलेंगे मेटा आइसोमर्स। अब चलते हैं आगे, देखते हैं कि एक को डीपली में थोड़ा स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं, तो इसे आप डीपली में पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि चैन आइसोमर्स वो होते हैं जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं बट डिफरेंट क्या होता है अरेंजमेंट ऑफ कार्बन। अगर डिफरेंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कार्बन नाम से पता चला ना, डिफरेंट मतलब अलग हो जाते हैं, क्या अरेंजमेंट ऑफ कार्बन जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं चैन आइसोमर्स। देखो ये क्या है, नॉमेनक्लेचर इसका किया जाए तो क्या होगा कि 1 2 3 4 5 कार्बन है, पेंट सिंगल बॉन्ड है, पेंटेन कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई बाइसाइकिल वो तो फिलहाल नॉमेनक्लेचर हो जाएगा तो वहाँ से आप लिंक डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहाँ से आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन, ठीक है। 1 2 3 2 5, ठीक। अब इसे हम क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा बट डिफरेंट क्या करना है यहाँ पे, हमें इसका अरेंजमेंट ऑफ जो कार्बन है उसको अलग कर देना। वो कैसे होगा और देखते हैं। इसको इस प्रकार से अरेंज करना है कि हमके जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा इसका सेम रहना चाहिए। मॉलिक्यूलर मतलब समझते हो कि इसका हाइड्रोजन जितना होगा उतना हाइड्रोजन होना चाहिए, जितना कार्बन है उतना कार्बन होना चाहिए, ना ज़्यादा लगाना है ना इसमें से हटाना है, सेम होना चाहिए तभी होगा, ठीक है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम तभी होगा ना, हमें बस कार्बन यहाँ से वहाँ करना है, इसका अरेंजमेंट चेंज करना है थोड़ा सा, ठीक है। तो सी एच
1 2 3 4 5 कार्बन, ठीक है। देखो अब इसका अब तक ये क्या था, पर पेंटेन था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, ये होगा अगर नंबरिंग करते हैं हम 1 2 3 4 5, ठीक है, 4, ठीक है। एक हाइड्रोजन एक ग्रुप उठा के हम यहाँ पे लगा दिए, ग्रुप बोले तो एक कार्बन जो था यहाँ से हम उठा के यहाँ पे लगा दिए, हमें डिफरेंट अरेंजमेंट में हमें अलग करना था, तो ये लाइन में थी, ये चेन में था, ठीक है, चेन आइसोमरिज्म है, चेन में था, हमने यहाँ से घटा के यहाँ पे लगा दिया। देखो कार्बन क्या है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। हाइड्रोजन 3 3 1 4 2 6 6 3 9 9 3 9 3 12, यहाँ पे 3 6 2 8 10 2 12, कार्बन सेम हाइड्रोजन सेम, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, बट इसका क्या अरेंजमेंट हमने डिफरेंट कर दिया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल और ब्यूटेन, ठीक है, 2 मिथाइल 2 ब्यूटेन हो गया। इसको और भी चेंज कर सकते हैं हम, इसको उठा के यहाँ लगा दो तो देखो क्या हो जाता है, तब पर वही रहेगा। तो बोलो कैसे, क्योंकि नंबरिंग तो इधर नहीं, नंबरिंग तो इधर होने लगी, क्यों, क्योंकि जैसे कि मैंने नाम किसी ने बताया था कि जिधर मेरा ग्रुप लगी रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट या फिर बाई ग्रुप या फिर कोई डबल पार्टिकल बना, कोई फंक्शनल ग्रुप अगर जिधर लगी रहेगा उधर से हम क्या करते हैं, उधर से हम नंबरिंग करते हैं। अगर हम इसको उठा के यहाँ कर देते हैं तब पर तो हम नंबरिंग इधर करने लगेंगे, तो बात फिर वही आ जाएगी, भाई 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात और इसको एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, देखो कैसे, अगर बात एक एग्जाम्पल और की तो CH3 CH2 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 3, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, हेक्सेन बोलेंगे, ठीक है, हेक्सेन। अब इसका अगर चेंज करना होगा तो क्या होगा, इसका कम से कम 3 बनेगा, कम से कम 3 तो बनेगा ही, ठीक है। देखो पहले क्या बनाते हैं हम लोग, पहले इसका अरेंजमेंट इस प्रकार करते हैं कि CS, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो क्या है, इसमें देखो 3 6 10 2 14 हो गया, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट फार्मूला 14 कार्बन, सॉरी 14 हाइड्रोजन और क्या हो गया 6 कार्बन हो गए। इसमें देख लेते हैं 3 3 6 3 9 9 10 4 14, 14 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया और 6 कार्बन हो गए, तो मॉलिक्यूलर वेट सेम ही आएगा, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही हो गया है। लेकिन मैंने क्या किया, अरेंजमेंट इसका चेंज कर दिया हूँ, ये पहला एग्जाम्पल था, ये दूसरा, इसका अरेंजमेंट मैंने चेंज कर दिया है। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि 2 मिथाइल और 2 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसे और चेंज कर दूं, ये हाइड्रोजन यहाँ पे हटा के, सॉरी ये ग्रुप मिथाइल ग्रुप यहाँ से हटा के ये यहाँ पे लगा दूं मैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम अब क्या, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तब 3 मिथाइल पेंटेन हो जाएगा ना, देख रहे हो। बस हम क्या करें, कार्बन के एक जगह दूसरी जगह अरेंजमेंट कर दे रहे हैं, हमारा आइसोमर ढेर सारा बनता जा रहा है, ठीक है। अभी इसमें एक और बन सकता है, ठीक है, एक इसमें आइसोमर्स और बन सकता है, वो लोग आप लोग कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और जैसा भी होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताना, कि हम उसको कोशिश करेंगे और अच्छा करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि पोजीशन आइसोमर्स क्या होता है। तो ये अब दूसरा नंबर आता है पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। पोजीशन आइसोमर्स क्या होता है, जैसे कि इसका डिफरेंस अगर फिर बात कर रहे हैं कि इसमें क्या होता है, देखो एक फंडा सेम है, बहुत अच्छा ट्रिक है, इसमें एक लाइन याद कर लो तुम कि दीज आर दोज आइसोमर्स आर द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्योंकि इसमें जितने भी हम पढ़ेंगे पांचों, उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही रहेगा। और डिफरेंट क्या होगा, अगर चैन की बात कर देना कि अरेंजमेंट हो गया डिफरेंट, पोजीशन की बात करें तो अरेंजमेंट आल्सो बट डिफरेंट पोजीशन पे, ठीक है। और बात करें उसके बाद फंक्शनल, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है। मेटामॉरिज्म क्या होता है, सॉरी टेट्रामॉरिज्म क्या होता है कि इसमें माइग्रेशन जब होता है हाइड्रोजन एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। इसमें मेटामॉरिज्म में क्या होगा, मेटामॉरिज्म में क्या होगा कि जो हमारा कार्बन ऑफ आइटम होगा वो हमारा ईथर साइड की ज्यादा होगा, ठीक यही है। और ठीक है, तो पोजीशन आइसोमर्स में क्या होता है कि दीज आर दो आइसोमर दे आर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर अरेंजमेंट ऑफ दीज आर दो आइसोमर्स दे आर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर अरेंजमेंट ऑफ कार्बन, हाँ अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एंड अनसैचुरेटेड, मतलब कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इसमें आ जाएगा। मतलब हम क्या करेंगे, इस चैन जो हमारा आइसोमर्स होगा उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे, और वहाँ पे क्या होगा, जब भी एक हाइड्रोजन निकलता है वहाँ पे एक डबल सॉरी एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सिंगल बॉन्ड से बने जाएंगे तो हम डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड हटे रहेगा तो वहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। यही होता है पोजीशन आइसोमर। तो एग्जांपल देख लेते हैं इसका क्या होता है कि अगर एक एग्जांपल हम ले लें यहाँ पे ब्यूट 1 इन, अब क्या हो गया, अभी क्या है लफड़ा हो गया भैया। लफड़ा क्या हो गया कि भाई देख 4 कार्बन है उसके लिए ब्यूट, डबल बॉन्ड है उसके लिए ENE, तो एक क्या कर रहा है बीच में, एक इसलिए है भाई कि ये दर्शाता है कि भाई जो डबल बॉन्ड लगा है कहाँ पे लगा है, ठीक है। जैसे भाई अगर तुम लाइन में खड़े हो, किस लाइन में खड़े हो भाई, ये तो रहना चाहिए मेल फीमेल के अदर में किसी में तो होगे, उसी प्रकार ये नंबरिंग जो होती है ये दर्शाता है भाई डबल बॉन्ड इस स्थान पर लगा है, या फिर 2 नंबर पर लगा है, 3 नंबर पर, किस नंबर पर लगा, ये दर्शाता है। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा क्वेश्चन था, इसी को चेंज करना है, अरेंजमेंट करना है, तभी तो होगा पोजीशन आइसोमर, ठीक है। देखो क्या करते हैं, इसमें CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ठीक है, ठीक है। देखो क्या हो गया बा, कुछ नहीं हुआ, यहाँ क्या हो गया भाई, देख 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन गिन लेते हैं, 3 3 3 3 2 5 5 3 8 3 6 2 8,
कोनो दिक्कत, लेकिन नाम चेंज हो जाएगा। इसका क्या नाम होगा? अरे ब्यूट तो रहेगा, लेकिन 2 नंबर पे ब्यूट 2 इन। पहला वाला था ब्यूट 1 इन, दूसरा वाला ब्यूट 2 इन। इसी प्रकार से हमें क्या करना है, बस हमें क्या करना है, जो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड रहेगा उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना है, मतलब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे। मतलब कि भाई कल जौनपुर में तुम थे, अब आजमगढ़ में हो गए हो, तुम्हारी क्या होगी, पोजीशन चेंज हो गई है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या है कि ये कहना है, ये आइसोमर्स है। ये जो था पहले वाले में क्या था, दूसरे नंबर पे था, पहले नंबर पर हमारा डबल बॉन्ड था, और इस समय दूसरे नंबर पे है। ये क्वेश्चन और देता हूँ, वो आपके लिए तुम्हारे लिए रहेगा। ठीक है, क्या होगा कि यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3, 1 2 3 4 5 6 7 8। भैया ये 8 कार्बन है, 8 का होता है हेप्ट। ठीक है, 1 2 3 4 नंबर, 1 2 3 4 नंबर। देखो बराबर है तो नंबर हम किधर भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, हेप्ट 4 भैया लो, हेप्ट 4 इन हो गया। अब 4 हेप्ट इन हो गया, इसको हम चेंज कर लेंगे तो पहला तो ये बन जाएगा, दूसरा कर लेंगे हम तो CH3 सॉरी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 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 और CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 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 CH3। तो ये क्या हो गया, अब नाम इसका चेंज हो जाएगा। क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन सेम है। ठीक है तो भैया हेप्ट हो जाएगा, 8 कार्बन हेप्ट हो गया। बॉन्ड किस पे लगा है, नंबरिंग अगर इधर से करेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है, पहली प्रायोरिटी तय होगी भाई। डबल बॉन्ड बॉन्ड किस टाइप का, मतलब कितनी पास है, नंबरिंग जो हम नंबरिंग करेंगे उसके करीब होना चाहिए ना। तो यहाँ करेंगे तो तीसरे नंबर पर आएगा, तो ये हो गया हेप्ट 3 इन। 1 2 और इसमें बनेंगे। ठीक है, 1 2 और बनेंगे तो क्या बनेगा, अगर इसको हम उठा के और यहाँ पर रख दें, मतलब कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 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 CH3। अब ये बॉन्ड जब बनेगा, सॉरी अब इस इक्वेशन में क्या हो गया कि जो डबल बॉन्ड अब तक 3 पोजीशन था, अब वो डबल दूसरे पोजीशन पे आ गया। इसका नाम क्या होगा, हेप्ट 2 इन हो गया, नाम चेंज हुआ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कार्बन का बैलेंस जितना था उसमें 8 है, 8 है। हाइड्रोजन जो जितना था उतना 8 है, बराबर है ना। ठीक है, तो ये होता है पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर हम देखेंगे पोजीशन आइसोमर्स क्या होता है, टेट्रामेरिज्म क्या होता है और मेटामेरिज्म क्या होता है। एग्जांपल के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।